कि अभी तक तो ये चरणों का आशीर्वाद मां सीता को और लक्ष्मण को प्राप्त हो रहा था, लेकिन आज यह चरणों का चरणामृत आज इस केवट को प्राप्त होगा। केवट ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। भगवान ने कहा, जो तेरी इच्छा हो कर लो। केवट ने दौड़ पत्नी को आवाज लगाया, जल्दी आओ, आज मेरे भाग्य खुल गए हैं और इस अद्भुत आनंद क्षण को आओ हम सब भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन करते हैं। महाराज, केवट ने भगवान के चरणों को जल को धो रहे हैं, जल से धो रहे हैं, गंगा जल से। और केवट की पत्नी की झर 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 आंसू चल रही है। महाराज, वो अपने अश्रुपात से भगवान के चरणों को धो रही है। भगवान यह दृश्य देख करके आनंद हैं। जैसे ही केवट ने पैर प्रक्षालन किया, वस्त्र निकाला और भगवान के चरणों को पोंछा है महाराज, और कहता है अपनी पत्नी को, लो राम का चरणामृत लो, ये सबसे बड़ा अमृत है संसार का। जो इस राम के चरणामृत को पिएगा महाराज, वह इस भव सागर से तर जाएगा। दोनों पति पत्नी ने भगवान के चरणामृत को लिया और मां सीता को पहले नाव में बिठाया, उसके बाद भगवान राम को बिठाया, फिर भैया लक्ष्मण को बिठाया। और केवट जो है गंगा पार कराने के लिए नाव को लेकर के चल पड़ा। जैसे ही नाव में जो है बीच गंगा में पहुंचती है, तो केवट क्या करता है, नाव को बीच में ही गोल गोल घुमाने लगता है। एक बार घुमाया, दो बार घुमाया, तीन बार घुमाया, चार बार घुमाया। तब भगवान ने कहा कि क्यों भैया, ये मुझे बार बार बीच में ही क्यों घुमा रहे हो, मुझे उस पार जाना है। केवट ने कहा, भगवान आप हमें 84 लाख योनि में घुमा रहे हैं, मैं आपको 2-4 बार भी ना घुमाऊं। यह आंखों के दर्शन जो आपको मिल रहा है, अगर मैं आपको उस पार उतार दूं तो फिर क्या इन आंखों को आपका दर्शन मिलेगा? केवट जो है भगवान श्री राम को गंगा के पार ला करके उतार देते हैं महाराज। और जैसी उतारते हैं महाराज, बाबा तुलसीदास कहते हैं, केवट उतरी दंडवत किन्ना, केवट उतरी दंडवत किन्ना, प्रभु सकुच यही। जब भगवान इधर उधर देखा कुछ नहीं है, उसी समय जानकी जी का जो है वो भगवान राम के ऊपर ध्यान चला जाता है। और देखो माँ जानकी अपने पति को कितने एक एक चीजों से समझ जाती है कि मेरे पति का मन में क्या चल रहा है। पत्नी का यही भाव स्वभाव होना चाहिए महाराज।
मां जानकी तुरंत समझ गई कि भगवान राम चाह रहे इस केवट को कुछ देने के लिए, लेकिन भगवान के पास तो कुछ है ही नहीं। तो मां जानकी क्या करती है? मणि मुदरी मन मुदित उतारी, पिया ही की सिया जान निहारी। राम की ओर देखती है और मां क्या करती है? मणि मुदरी मन मुदित उतारी। और वह जो रिंग सेरेमनी में जो अंगूठी मिलती है ना, महिलाएं सारे जेवरात को और पुरुष सारे जेवरात को जरूरत पड़ने पे सोनार के यहाँ रख देता है या बेच देता है, लेकिन महिलाएं मंगलसूत्र और जो अंगूठी मिलती है महाराज, जो पहनाई जाती है रिंग सेरेमनी में, वो कभी भी नहीं बेचती, ना कभी बैंक में रखती, उसको हमेशा अपने पास में रखती है। लेकिन वह अनमोल अंगूठी मां ने अपने हाथ से निकाली और निकाल करके भगवान राम को दे दी कि दे दीजिए इस केवट को। कहयो कृपाल लेहि उतराई, कहयो कृपाल लेहु उतराई। केवट चरण गहे अकुलाई, केवट चरण गहे अकुलाई। जैसे ही भगवान ने केवट को उस अंगूठी को देना चाहा, केवट जो है भगवान के चरणों को पकड़ के और भगवान से कहता, हे प्रभु, मुझे आप अधम समझ रखे हो क्या? अरे मुझे क्या अपनाना चाहते हो? ये दुनिया तो कैकई को कलंकनी कही रही है, मुझे कैकई से भी बड़ा अपराध देना चाहते हो क्या? अरे कैकई ने भी इतनी बड़ी नहीं की कि मां सीता जो आभूषण पहन रखी थी, उसको तो कैकई भी नहीं कहा कि सीता तुम ये आभूषण उतार करके और जंगल में जाओ। इतनी कर्कशता तो कैकई भी नहीं दिखाई। और आज हमारी मां सीता का परम मुदरी ये अंगूठी, प्रभु माफ करो मुझे, मैं भले गरीब हूं लेकिन मैं आपका दास हूं, और मुझे ये मणि नहीं चाहिए, मुझे तो साक्षात रघुकुल मणि प्राप्त हो गया महाराज। और जिसको रघुकुल की मणि प्राप्त हो गया उसके लिए साधारण स्वर्ण की मुद्रिका क्या है महाराज? आप विभोर हो जाते हैं। और केवट कहता है, प्रभु आपके दर्शन से हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। नाथ है आज मैं कह ना पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा, बहुत काल मैं कीन्ही मजूरी, आज दिन न विधि बनी भाली भूरी। हे प्रभु, बस आप में और मेरे में मात्र इतना अंतर है कि आप जीव को इस भवसागर से पार लगाते हो,
जीवात्मा को इस भवसागर से पार लगाते हो, और आज मेरे में बस अंतर ये है कि मैं आज परमात्मा को इस भवसागर से पार लगा रहा हूं, गंगा के पार लगा रहा हूं। तो एक वेद बताइए कि जो धोबी होता है वह अगर उसके यहाँ कोई धोबी जाकर के कपड़ा प्रेस कराए तो उससे पैसा नहीं लेता है महाराज। अगर कोई नाई होता है और नाई अगर किसी के यहाँ जाकर के बाल कटवाए तो उससे पैसा नहीं लेता है महाराज। अगर कोई ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण के यहाँ पूजा कराए तो उससे पैसा नहीं लेता है महाराज। और चौथी बात, जो हलवाई होता है वो दूसरे के दुकान में, हलवाई के घर में दुकान में जाके मिठाई खा ले तो क्या पैसा लेता है? लेता है? यहाँ तो हमारे बहुत सारे हलवाई बैठे हैं, नहीं लेता ना। तो उसी तरह जब आप पार लगाने वाले हो तो मैं भी पार लगाने वाला हूं। तो इसमें लेन और देन की बात कहां से आ गई महाराज?